भक्ति दास की चैनल की ओर से प्रभु के भक्तों को प्रेम भरा ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, बुधवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत को बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो आज हम इस व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान का व्रत है। शंकर जी की पूजा धूप बेलपत्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर चला जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर ससुराल वालों ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतला रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, किंतु यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिल रही थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा पति है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में मैं ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना सुनकर जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। इस प्रकार बुधवार प्रदोष व्रत की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार सभी प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और यदि आपको किसी भी व्रत की कथा सुनना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।